नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ प्रमुख विटामिनों के खोज को देखेंगे कि कौन कौन सा विटामिन का खोज किस किसने किया था, कौन कौन सा विटामिन का खोज किस किसने किया था। तो इसके बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको जानने से पहले हम विटामिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, विटामिन क्या है आपका? विटामिन आपका एक पोषक तत्व है। विटामिन क्या है दोस्तों? आपका एक पोषक तत्व है। जैसे आपका कैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वसा, ये सब कैसे होता है दोस्तों, है ना। उसी तरह दोस्तों आपका क्या विटामिन भी क्या एक पोषक तत्व है। विटामिन भी क्या है दोस्तों? आपका एक पोषक तत्व है। ये क्या करता है दोस्तों? इसका काम क्या है दोस्तों? तो आपको पता ही दोस्तों, पोषक तत्व का काम क्या होता है। तो पोषक तत्व का काम शरीर को क्या ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को एनर्जी प्रदान करना होता है दोस्तों, है ना। तो विटामिन का भी काम क्या है दोस्तों? शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को एनर्जी देता है, शरीर को ताकत देता है दोस्तों, है ना, ताकि हम किसी भी काम को अच्छा से कर सके। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों, जो विटामिन होता है आपका, विटामिन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? विटामिन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, जो विटामिन आपका शब्द है, विटामिन जो आपका शब्द है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल कासिमिर फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। किसने किया था दोस्तों? विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कासिमिर फंक ने, है ना, कासिमिर फंक ने 1911 ईस्वी में इस्तेमाल किया था। विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले आपका कासिमिर फंक ने 1911 ईस्वी में किया था दोस्तों। ठीक, बहुत जगह देखिए दोस्तों कि विटामिन का खोज आपका किसने किया था? तो कासिमिर फंक ने किया था लिखा जाता है, लेकिन दोस्तों जो क्या है गलत है, जो कि क्या है दोस्तों आपका गलत है। बहुत जगह देखिए दोस्तों आप कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज आपका क्या लिखा रहेगा दोस्तों? कासिमिर फंक, जो कि क्या है दोस्तों गलत है। विटामिन का खोज आपका कासिमिर फंक ने नहीं किया है, कासिमिर फंक ने तो विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया था। मतलब विटामिन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था कौन? कासिमिर फंक ने तो विटामिन शब्द का सिर्फ इस्तेमाल किया था, विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो विटामिन का खोज किसने किया है दोस्तों? तो आइए जानते हैं। तो विटामिन खोज आपका दोस्तों सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस ने, है ना, हॉपकिंस ने 1912 ईस्वी में विटामिन का खोज किया था, है ना दोस्तों। सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस ने विटामिन का खोज 1912 ईस्वी में किया था दोस्तों, है ना। कासिमिर फंक जो था दोस्तों, वह क्या किया था? विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया था, विटामिन शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, है ना। लेकिन विटामिन का खोज किसने किया था? सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस ने 1912 ईस्वी में किया था दोस्तों। एक चीज आपको आज बताना चाहते हैं हम, बहुत जगह देखिएगा आप कि कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का इस्तेमाल 1912 ईस्वी लिख देता है। कितना लिख देता है? 1912 ईस्वी, है ना। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है 1911 ईस्वी। क्या याद रखना है? 1911 ईस्वी, है ना। अगर दोस्तों मान लीजिए एग्जाम में ऑप्शन में अगर 1911 ईस्वी नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए एग्जाम में ऑप्शन में 1911 ईस्वी नहीं रहेगा, तब तो हम 1912 ईस्वी टिक करेंगे, अगर 1912 ऑप्शन में रहेगा तब। लेकिन दोस्तों अगर आपका एग्जाम में ऑप्शन 1911 ईस्वी रहेगा तो आप 1911 ईस्वी टिक कीजिएगा। वो भी कब दोस्तों? जब पूछेगा कि विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किन्होंने किया था और कब किया था, है ना, तब दोस्तों 1911 ईस्वी लिखिएगा और कासिमिर फंक, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि विटामिन का खोज किसने किया था, विटामिन जो आपका पोषक तत्व है, उसका खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज किसने किया था? तो हॉपकिंस ने किया था। किसने किया था? हॉपकिंस ने। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो हॉपकिंस है, इन्हें 1929 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस को 1929 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किनके साथ दोस्तों? और किनके साथ? तो
क्रिस्टियान आइजैक मैन के साथ 1929 ईस्वी में क्रिस्टियान आइजैक मैन के साथ 1929 ईस्वी में क्रिस्टियान आइजैक मैन के साथ हॉपकिंस को, है ना, हॉपकिंस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस फील्ड में दोस्तों? मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के फील्ड में, है ना। किस क्षेत्र में दोस्तों? किस फील्ड में दोस्तों? तो मेडिसिन के फील्ड में। किस फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और किनके साथ दिया गया दोस्तों? इनका नाम भी लिख देते हैं दोस्तों, है ना, यहां लिख देते हैं। ठीक, क्या नाम बताया दोस्तों? क्रिस्टियान आइजैक मैन, क्रिस्टियान आइजैक मैन, है ना। इनके साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना, क्रिस्टियान आइजैक मैन। इसको साफा से लिख देते हैं दोस्तों। ठीक, क्रिस्टियान आइजैक मैन, है ना। इनके साथ दोस्तों 1929 ईस्वी में सर फ्रेडरिक गॉलेंड हॉपकिंस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस फील्ड में दोस्तों? तो मेडिसिन के फील्ड में। ठीक, किस फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहते हैं दोस्तों इनके बारे में, हॉपकिंस के बारे में। हॉपकिंस के बारे में आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं दोस्तों? तो देखिए 1901 ईस्वी में, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। ठीक, 1901 ईस्वी में ट्रिप्टोफैन, है ना, ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड का खोज किया था। कौन? आपका हॉपकिंस, है ना। हॉपकिंस जो थे दोस्तों आपका ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड का खोज किया था। कब? 1901 ईस्वी में। कब? 1901 ईस्वी में। और भी एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों इनके बारे में, हॉपकिंस के बारे में। हॉपकिंस जो थे दोस्तों आपका 1930 से 1935 ईस्वी तक, 1930 से 1935 ईस्वी तक आपका रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे थे, रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे थे। इनको भी आप याद रखिएगा दोस्तों, है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, इन सब के बारे में दोस्तों हम पिछले वीडियो लेक्चर में सब बता चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। ठीक, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले इसके पहले के जो 2 वीडियो लेक्चर मैं अपलोड किया हूं उसको आप जरूर देख लीजिएगा, है ना, ताकि दोस्तों इसके बारे में और भी आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये सब तो बता दिया आपको। ठीक, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक, 1901 ईस्वी में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड का खोज किया था, है ना, ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड का खोज किया था। ठीक है, और 1930 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, अब भाई दोस्तों इसको एक फिर से हम बता देते हैं। ठीक, तो बताते हैं दोस्तों कि विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले आपका 1911 ईस्वी में किसने किया था दोस्तों? आपका कासिमिर फंक ने। और बहुत जगह देखिए दोस्तों 1912 ईस्वी लिख देता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है दोस्तों? 1911 ईस्वी। क्या याद रखना है? 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी ही आपका सही है, 1911 ईस्वी ही आपका सही है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आपका एग्जाम में 1911 ईस्वी ऑप्शन में नहीं है, 1911 ईस्वी ऑप्शन में नहीं है, तब तो आप 1912 ईस्वी टिक कीजिएगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए ऑप्शन में दोनों आ गया, 1911 ईस्वी भी आ गया और 1912 ईस्वी भी आ गया, तो आप 1911 ईस्वी टिक कीजिएगा, 1911 ईस्वी टिक कीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों विटामिन जो है, विटामिन का खोज किसने किया? तो अभी बताया दोस्तों विटामिन खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज आपका सर फ्रेडरिक गॉलेंड हॉपकिंस ने 1912 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था, जिसके लिए दोस्तों उन्हें 1929 ईस्वी में, जिसके लिए उन्हें दोस्तों 1929 ईस्वी में क्रिस्टियान आइजैक मैन के साथ क्या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो भी किस फील्ड में दोस्तों? मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में, है ना। किसके फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में, मतलब कि फिजियोलॉजी के फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बात और भी बताया क्या दोस्तों इसमें, हम 1901 ईस्वी में आपका जो हॉपकिंस थे ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड की, है ना, ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड की खोज भी की थी, है ना। 1901 ईस्वी में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड की खोज भी की थी दोस्तों, है ना। और क्या बताया दोस्तों कि 1930 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक, 1930 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक जो आपका हॉपकिंस थे रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे थे, रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे थे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका विटामिन ए जो है, विटामिन ए का खोज किसने किया था? विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो देखिए दोस्तों विटामिन ए का खोज आपका एल्मर वर्नर मैकुलम
एल्मर वर्नर मैकुलम एवं मार्गुराइट डेविस ने 1913 ईस्वी में किया था। विटामिन ए का खोज आपका किसने किया था? तो विटामिन ए का खोज आपका एल्मर वर्नर मैकुलम एवं मार्गुराइट डेविस ने 1913 ईस्वी में किया था। बहुत जगह देखिएगा दोस्तों, आप बहुत जगह देखिएगा दोस्तों कि विटामिन ए का खोज सिर्फ आपका मैकुलम ने किया था। किसने किया था? मैकुलम ने, जो कि क्या है दोस्तों आपका गलत है। सिर्फ मैकुलम ही खोज नहीं किया था, सिर्फ मैकुलम ही खोज नहीं किया था। उनके साथ कौन था दोस्तों आपका? मार्गुराइट डेविस, मार्गुराइट डेविस। तो याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन ए का खोज आपका मैकुलम ने अकेले नहीं किया था, मैकुलम ने अकेले ही नहीं किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन ए का खोज आपका, विटामिन ए का खोज आपका अकेले मैकुलम ने नहीं किया था, अकेले मैकुलम ने नहीं किया था। उनके साथ कौन थे दोस्तों? मार्गुराइट डेविस, मार्गुराइट डेविस। देखिए दोस्तों बहुत जगह मैकुलम लिखा रहता है दोस्तों, अब बहुत जगह देखिए दोस्तों मैकुलम लिख देता है ना, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, है ना। इंग्लिश में हम लिख दिए दोस्तों, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश में लिख दिए हम एल्मर वर्नर मैकुलम एंड मार्गुराइट डेविस, है ना। और कब किया था खोज दोस्तों आपका? 1913 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों विटामिन बी का खोज किसने किया था? तो विटामिन बी का खोज भी दोस्तों, विटामिन बी का खोज भी यही दोनों ने किया था, यही दोनों ने किया था। कौन कौन दोस्तों? एल्मर वर्नर मैकुलम एवं मार्गुराइट डेविस, एल्मर वर्नर मैकुलम एवं मार्गुराइट डेविस, है ना। ये भी कब किया था दोस्तों? 1913 ईस्वी में, है ना। ये भी कब किया था दोस्तों आपका? 1913 ईस्वी में किया था, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं दोस्तों 1914 ईस्वी लिख देता है दोस्तों, है ना, लेकिन दोस्तों आप 1913 ईस्वी याद रखिए, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे कौन सा विटामिन है दोस्तों आपका? आगे विटामिन है आपका विटामिन सी। आगे कौन सा है दोस्तों आपका? विटामिन सी। इसका खोज किसने किया था दोस्तों? तो इसका खोज दोस्तों आपका अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी, अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी ने किया था। किसने किया था दोस्तों आपका? अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी ने किया था। बहुत जगह देखिए दोस्तों आपका क्या लिखा रहता है? हॉलकट लिखा रहता है दोस्तों। क्या लिखा रहता है? हॉलकट, है ना। क्या लिखा था दोस्तों? हॉलकट लिखा रहता है। बहुत जगह देखिए दोस्तों क्या लिखा था आपका? हॉलकट लिखा रहता है दोस्तों, है ना। बहुत जगह देखिए दोस्तों आपका हॉलकट लिखा रहता है, ठीक। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी, है ना। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी, है ना। इसके लिए दोस्तों इन्हें 1937 ईस्वी में, इसके लिए दोस्तों इन्हें 1937 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये विटामिन सी का खोज किया था दोस्तों, और विटामिन पी का भी खोज किया था दोस्तों। वो भी किस फील्ड में मिला था दोस्तों आपका? तो मेडिसिन के फील्ड में। किस फील्ड में मिला दोस्तों? मेडिसिन के फील्ड में, फिजियोलॉजी के फील्ड में, मतलब कि चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें 1937 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें? अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी को। विटामिन सी का खोज किसने किया था दोस्तों? तो विटामिन सी का खोज आपका अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी ने किया था। इसके लिए दोस्तों इन्हें 1937 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। वो भी किस फील्ड में दोस्तों? मेडिसिन के फील्ड में, फिजियोलॉजी के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों। अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी जो थे दोस्तों, वे जो थे आपका विटामिन सी के खोज के साथ साथ विटामिन पी का भी खोज किए थे, ना। विटामिन सी का खोज तो किए हैं, लेकिन विटामिन पी का भी खोज यही किए हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। अब विटामिन पी को दोस्तों हम लोग रूटिन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? रूटिन के नाम से भी जानते हैं, और फ्लेवोनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, फ्लेवोनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और फ्लेवोनॉइड्स को दोस्तों हम लोग पॉलीफ्लेवोनॉइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीफ्लेवोनॉइड्स, है ना, पॉली, है ना, और क्या? पॉली बोल के फ्लेवोनॉइड्स, है ना, पॉलीफ्लेवोनॉइड्स भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बताया दोस्तों कि विटामिन पी को हम लोग रूटिन भी कहते हैं दोस्तों, और फ्लेवोनॉइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेवोनॉइड्स भी कहते हैं। और फ्लेवोनॉइड्स को हम लोग पॉलीफ्लेवोनॉइड्स भी कहते हैं, पॉलीफ्लेवोनॉइड्स भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो आपका विटामिन पी होता है दोस्तों, ये आपका वास्तव में ये आपका विटामिन नहीं होता है। ये वास्तव में आपका, रियल में आपका, हकीकत में ये आपका विटामिन नहीं होता है। तो क्या होता है दोस्तों आपका? तो विटामिन पी जो होता है दोस्तों आपका, ये क्या होता है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है दोस्तों। क्या होता है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स, है ना, फाइटोन्यूट्रिएंट्स,
फाइटो न्यूट्रिएंट्स होता है दोस्तों, है ना, जिससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फाइटोकेमिकल्स भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फाइटोकेमिकल्स भी कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, ये पौधे के द्वारा क्या दोस्तों, रसायन निकलते हैं ना। ये क्या होते हैं दोस्तों, तो जो आपका पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, वे क्या कहते हैं दोस्तों, फोटोकेमिकल्स, है ना, फोटोकेमिकल्स है ना, फोटोकेमिकल्स दोस्तों, या फोटोन्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। ये क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो निकालते हैं पेड़ पौधे, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको निकालते हैं, इसका स्राव करते हैं, इसका क्या कहते हैं दोस्तों, स्राव करते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे को कीड़े मकोड़े से बचाते हैं दोस्तों, और जो आपका फ्री रेडिकल से, मतलब जो सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से भी बचाती है दोस्तों, है ना, उससे भी ये बचाती है। कौन दोस्तों, आपका फोटोन्यूट्रिएंट्स, है ना। अब फोटोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है दोस्तों, आपका अभी बताए, कौन, फ्लेवोनॉइड्स। क्या है दोस्तों आपका, फ्लेवोनॉइड्स। तो फ्लेवोनॉइड्स क्या होता है दोस्तों, आपका एक फोटोन्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, क्या एक फोटोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका फोटोन्यूट्रिएंट्स दोस्तों बहुत तरह का होता है ना, कई तरह का होता है दोस्तों, ठीक है ना। इतना बस याद रखिए दोस्तों, है ना। फ्लेवोनॉइड्स क्या है दोस्तों, आपका एक फोटोन्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, है ना, जिसमें क्या होता है दोस्तों, आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या कहता है दोस्तों, जो आपका जो हानिकारक जो दोस्तों आपका कण हो गया, हानिकारक जो आपका कण हो गया, मतलब जो फ्री रेडिकल्स हो गया, उससे क्या करता है दोस्तों, ये बचाता है, उससे क्या करता है दोस्तों, ये बचाता है, ठीक है दोस्तों। और जो फ्लेवोनॉइड्स होता है दोस्तों, ये जो आपका रंगीन फल जो हो गया दोस्तों, है ना, जो रंगीन सब्जियां हो गया दोस्तों, है ना, इसमें क्या करता है दोस्तों, ये कलर प्रदान करता है। जो आपका फल हो गया, सब्जी हो गया दोस्तों, उसमें क्या करता है, फ्लेवोनॉइड्स क्या करता है दोस्तों, कलर प्रदान करता है, उसका रंग प्रदान करता है। तो कह सकते हैं दोस्तों, ये पिगमेंटेशन का जैसा काम करता है ना, वर्णक के जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है, ये वर्णक के जैसा काम करता है। तो फ्लेवोनॉइड्स दोस्तों आपका किसके जैसा काम करता है, पिगमेंट के जैसा काम करता है बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका फल होता है, सब्जी होता है, जो रंगीन फल सब्जी होता है दोस्तों, उसमें ये आपका कलर प्रदान करने का काम करता है, कलर प्रदान करने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। अब विटामिन पी जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, आपका विटामिन पी जो आपका विटामिन पी का काम क्या है दोस्तों, ही बताया आपको, है ना, जो आपका हानिकारक जो कण होता है दोस्तों, जो फ्री रेडिकल्स होता है दोस्तों, है ना, इससे ये बचाता है दोस्तों। स्किन के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों विटामिन पी आपका, है ना। दिल के लिए भी, हार्ट के लिए भी आपका विटामिन पी क्या है दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों विटामिन पी दोस्तों आपका इसके लिए भी अच्छा है ना, मतलब कि क्या बोल सकते हैं दोस्तों, गठिया रोग जो होता है दोस्तों, है ना, अगर मान लीजिए दोस्तों पैर में सूजन हो गया दोस्तों, है ना, उसके लिए विटामिन पी क्या है दोस्तों, आपका अच्छा है ना। इसके लेने से क्या हो सकता है दोस्तों, सूजन में थोड़ा कमी आ सकती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर मान ली इन सब का कमी हो गया दोस्तों, अगर मान ली दोस्तों आपका शरीर में विटामिन पी का कमी हो गया, अगर शरीर में आपका विटामिन पी का कमी हो गया दोस्तों, है ना, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों, है ना। क्या हो सकते हैं दोस्तों, आपका शरीर में सूजन आ सकते हैं दोस्तों, है ना, स्किन में भी दोस्तों रूखापन आ सकता है दोस्तों, है ना, आदि बहुत सा प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो इसके बारे में दोस्तों हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, अगर आप बोलिएगा, ठीक, विटामिन पी के ऊपर, ठीक। अभी दोस्तों हम सिर्फ आपको बता रहे कि कौन कौन सा विटामिन का खोज किस किस ने किया है, उसके बारे में आपको हम सिर्फ बता रहे, ठीक है। अब आओ देखिए दोस्तों, जो विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, आपका हेस्पिरिडिन होता है। क्या होता है दोस्तों, हेस्पिरिडिन होता है। विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या होता है, आपका हेस्पिरिडिन होता है। क्या होता है, हेस्पिरिडिन होता है। विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या होता है, आपका हेस्पिरिडिन होता है। दोस्तों विटामिन पी के बारे में थोड़ा सा हम और भी जान लेते हैं दोस्तों। देखिए 1930 ईस्वी में यहाँ लिखते हैं दोस्तों, ठीक, 1930 ईस्वी में सबसे पहले जो आपका संतरा होता है दोस्तों, जो आपका संतरा होता है, उसमें सबसे पहले आपका फ्लेवोनॉइड्स का, है ना, पता लगाया गया था दोस्तों, है ना। 1930 ईस्वी में आपका संतरा में फ्लेवोनॉइड्स का पता लगाया गया था दोस्तों, है ना। तब से दोस्तों, है ना, इसको हम लोग विटामिन पी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, विटामिन पी कहते हैं, है ना। तब से इसको दोस्तों में क्या कहते हैं, विटामिन पी कहते हैं, ठीक है। अब विटामिन पी का दोस्तों क्या क्या नाम अभी हम बताएं दोस्तों। विटामिन पी का नाम आपका रूटिन भी बोल सकते हैं, फ्लेवोनॉइड्स भी बोल सकते हैं। अब फ्लेवोनॉइड्स को हम लोग पॉलीफ्लेवोनॉइड्स भी बोल सकते हैं, पॉलीफ्लेवोनॉइड्स भी बोल सकते हैं। और विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या हो गया दोस्तों, आपका हेस्पिरिडिन हो गया। क्या हो गया, हेस्पिरिडिन हो गया। क्या हो गया, हेस्पिरिडिन हो गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि 1930 ईस्वी में आपका जो संतरा था, जो दोस्तों आपका नारंगी था, उसमें आपका फ्लेवोनॉइड्स का पता लगाया गया दोस्तों, है ना, फ्लेवोनॉइड्स का पता लगाया गया, ठीक है।
अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम आगे कौन सा विटामिन दोस्तों आपका, आगे विटामिन है दोस्तों आपका विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है, ठीक है। इसका खोज किसने किया था दोस्तों? इसका खोज भी दोस्तों आपका एल्मर वर्नर मैकुलम ने ही किया था, है ना। एल्मर वर्नर मैकुलम ने ही किया था, देखिए लिखे है एल्मर वर्नर मैकुलम ने ही किया था। और कब किया था दोस्तों? 1922 ईस्वी में। विटामिन डी का खोज कब किया गया था? 1922 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? एल्मर वर्नर मैकुलम के द्वारा, है ना। एल्मर वर्नर मैकुलम के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। विटामिन डी का खोज में दोस्तों आपका हॉपकिंस का भी योगदान था, है ना। हॉपकिंस का भी योगदान था दोस्तों, हॉपकिंस का भी योगदान था। हॉपकिंस कौन दोस्तों? जो आपको हम बताए थे कि 1912 ईस्वी में जो विटामिन का खोज किया था, 1912 ईस्वी में जो आपका विटामिन का खोज किया था हॉपकिंस, उनका भी इसमें योगदान था। किसमें? विटामिन डी का खोज में, है ना, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर पूछेगा आपसे कि विटामिन डी का खोज किसने किया था, तो आप बोलिएगा एल्मर वर्नर मैकुलम, ठीक है। और अगर दोस्तों दोनों साथ में लिखा रहेगा दोस्तों, है ना, तब लिख दीजिएगा दोस्तों दोनों को, है ना, एल्मर वर्नर मैकुलम भी और हॉपकिंस भी, ठीक है। इनके अलावा भी दोस्तों, इनके अलावा भी विटामिन डी का खोज में और भी बहुत लोगों का योगदान था दोस्तों, है ना, और भी बहुत सारे लोगों का योगदान था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आपका एल्मर वर्नर मैकुलम थे, एल्मर वर्नर मैकुलम थे, इन्हें 1921 ईस्वी में, इन्हें 1921 ईस्वी में दोस्तों हार्वर्ड एन पोर्ट्स मेडल से सम्मानित किया गया था, है ना। हार्वर्ड एन पोर्ट्स मेडल से सम्मानित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में कौन सा सम्मान से दोस्तों? कौन सा अवार्ड से दोस्तों? कौन सा मेडल से दोस्तों? हार्वर्ड एन पोर्ट्स मेडल से, है ना। हार्वर्ड एन पोर्ट्स मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया था, मतलब कि इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, इन्हें ये मेडल दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम आगे विटामिन कौन सा है दोस्तों आपका, आगे विटामिन है दोस्तों आपका विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई। अब विटामिन ई का खोज किसने किया था दोस्तों आपका? हर्बर्ट मैकलिन इवांस और कैथरीन स्कॉट बिशप, है ना। हर्बर्ट मैकलिन इवांस और कैथरीन स्कॉट बिशप। और कब किया गया था दोस्तों? कब किया गया था? तो 1922 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? 1922 ईस्वी में। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में, ठीक दोस्तों। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों नाम बहुत लंबा आपका, हर्बर्ट मैकलिन इवांस और कैथरीन स्कॉट बिशप। तो अब क्या किए दोस्तों? पहले का दो शब्द छोड़ कर याद कर लीजिए, है ना, इवांस और बिशप, है ना। इवांस और बिशप सिर्फ याद कर लीजिए, इवांस और बिशप सिर्फ याद कर लीजिए। अगर आपको इतना लंबा नाम याद नहीं होता है, अगर आपको इतना लंबा नाम नहीं याद होता है, तो आप उसको क्या कीजिए दोस्तों, पहले का जो दो शब्द है, पहले का जो दो शब्द है उसको छोड़कर याद कर लीजिए, ठीक, उसको छोड़कर याद कर लीजिए। ऐसे भी दोस्तों आपका एग्जाम में सिर्फ आपका इवांस और बिशप ही लिखा रहेगा, इवांस और बिशप ही लिखा रहेगा, इतना लंबा नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको हम नॉलेज के लिए बताना चाहते हैं, आपको हम ज्ञान के लिए बताना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम नॉलेज के लिए बता दिए, लेकिन दोस्तों आपको हम ज्ञान के लिए बता दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम आगे का विटामिन को देखते हैं दोस्तों, ठीक, कि विटामिन के का खोज किसने किया था, विटामिन के का खोज किसने किया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ जगह तो नहीं दिख रहा दोस्तों, है ना, तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक, इसको मिटाना पड़ेगा। दोस्तों आपको हम एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, उस समय जब आपको हम बता रहे थे दोस्तों आपको विटामिन सी के बारे में दोस्तों, है ना, कि विटामिन सी का खोज किसने किया, तो अल्बर्ट संजेंट ग्योर्गी ने, है ना, और बताया था दोस्तों कि विटामिन पी का भी खोज आपका इन्होंने ही किया था। तो आपको एक चीज़ बताया था दोस्तों कि जो आपका विटामिन पी है आपका, हकीकत में विटामिन पी नहीं है दोस्तों, ठीक, वो क्या है दोस्तों आपका फ्लेवोनोइड्स है। क्या है दोस्तों? फ्लेवोनोइड्स है, ठीक। अब फ्लेवोनोइड्स क्या होता है दोस्तों आपका? फाइटो न्यूट्रिएंट्स होता है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसको हम लोग दोस्तों फोटोकेमिकल्स कहते हैं। ये गलती से बोल दिए थे दोस्तों, है ना, क्या होता है दोस्तों? फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फाइटोकेमिकल्स दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों, है ना, आपसे हम क्षमा मांगते हैं दोस्तों, आपसे हम सॉरी बोलते हैं, ठीक दोस्तों, ठीक। तो आप उसको सुधार लीजिए दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको? हम फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों हम फिर से बोल रहे दोस्तों आपको सॉरी, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं विटामिन के का खोज किसने किया था। तो विटामिन के का खोज दोस्तों आपका कार्ल पीटर हेनरिक डैम और एडवर्ड एडेलबर्ट डोइसी ने 1929 ईस्वी में किया था। विटामिन के का खोज दोस्तों आपका कार्ल पीटर हेनरिक डैम और एडवर्ड एडेलबर्ट डोइसी ने 1929 ईस्वी में दोस्तों आपका किया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका कार्ल पीटर हेनरिक थे, कार्ल पीटर हेनरिक डैम जो थे, वे दोस्तों आपका डेनिश बायोकेमिस्ट है ना दोस्तों, डेनिश, है ना, डेनिश बायोकेमिस्ट है, डेनिश बायोकेमिस्ट
थे, है ना, डेनिश बायोकेमिस्ट थे दोस्तों, ठीक है। और आपका दोस्तों जो एडलबर्ट डोइसी जो थे आपका ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए दोस्तों विटामिन के की खोज के लिए दोस्तों इन दोनों को दोस्तों 1943 ईस्वी में, है ना, 1943 ईस्वी में दोस्तों साथ में, है ना, क्या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। नोबेल पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया था, किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस फील्ड में दोस्तों? मेडिसिन के फील्ड में। किस फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में, फिजियोलॉजी के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों, है ना। 1943 ईस्वी में इन दोनों को दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। शुरू में दोस्तों विटामिन के को कोगुलेशन विटामिन कहते थे। क्या कहते थे? कोगुलेशन विटामिन, कोगुलेशन विटामिन, है ना। जब दोस्तों आपका विटामिन के का खोज हुआ था दोस्तों, उस समय इसका क्या नाम था दोस्तों? कोगुलेशन विटामिन। क्या नाम था? कोगुलेशन विटामिन नाम था। क्या नाम था? जब शुरू में दोस्तों आपका विटामिन के का खोज हुआ, जब आपको हम बताया था दोस्तों, जब मुर्गी पे रिसर्च कर रहे थे, मुर्गी पे क्या कोलेस्ट्रॉल को खिलाकर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने देखा दोस्तों, है ना, जो आपको बताया, जो बाद में चल के दोस्तों क्या कहलाया? विटामिन के कहलाया। क्या कहलाया? विटामिन के कहलाया दोस्तों, है ना। इसके लिए दोस्तों दोनों को 1943 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, उस समय छूट गया था, अभी याद आया दोस्तों हमको, जो विटामिन ए है दोस्तों, विटामिन ए का खोज किसने किया था दोस्तों? आपका एल्मर वर्नर मैकुलम एवं मार्गरेट डेविस ने किया था, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों, एल्मर वर्नर मैकुलम को, है ना, डॉक्टर विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। इनका क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर, है ना। एल्मर वर्नर मैकुलम को दोस्तों एल्मर वर्नर मैकुलम को दोस्तों डॉक्टर विटामिन भी कहा जाता है ना, डॉक्टर विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों? टाइम्स मैगजीन के द्वारा, है ना, टाइम्स मैगजीन के द्वारा दोस्तों एल्मर वर्नर को डॉक्टर विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एल्मर वर्नर मैकुलम का दोस्तों कुछ डॉक्टरल स्टूडेंट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, है ना, कि इनका कौन कौन डॉक्टरल स्टूडेंट था दोस्तों, ठीक। तो कहाँ लिख दे दोस्तों? हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, ठीक। देखिए दोस्तों जो एल्मर वर्नर थे, उनका दोस्तों डॉक्टरल स्टूडेंट कौन कौन थे दोस्तों? डॉक्टरल स्टूडेंट आपका कौन कौन थे? उनका डॉक्टरल स्टूडेंट कौन कौन थे दोस्तों? हेलेन टी पर्सन और हैरी स्टीनबोक, है ना, हैरी स्टीनबोक, है ना, ये दोनों थे दोस्तों। एक और थे दोस्तों, कौन? मार्गरेट डेविस। ये सब क्या थे दोस्तों? इनका डॉक्टरल स्टूडेंट थे दोस्तों, ठीक है। जो आपका हैरी स्टीनबोक थे दोस्तों, ये क्या थे दोस्तों? उनका लैब असिस्टेंट बोल सकते हैं दोस्तों। क्या थे? लैब असिस्टेंट थे। किनका दोस्तों? वर्नर मैकुलम का दोस्तों हैरी स्टीनबोक दोस्तों क्या थे? लैब असिस्टेंट थे। क्या थे दोस्तों? लैब असिस्टेंट थे। कब? जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, आपका हैरी स्टीनबोक जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, तब उस समय दोस्तों ये लैब असिस्टेंट थे। किनका? एल्मर वर्नर मैकुलम का दोस्तों, ठीक है। हैरी स्टीनबोक का दोस्तों जो आपका ग्रेजुएट एडवाइजर थे, कौन थे दोस्तों? एडविन बी हार्ट। कौन थे दोस्तों? एडविन बी हार्ट, है ना। एडविन बी हार्ट जो थे दोस्तों हैरी स्टीनबोक के क्या थे दोस्तों? एडविन बी हार्ट कौन थे दोस्तों? हैरी स्टीनबोक के। तो हैरी स्टीनबोक के दोस्तों क्या थे? ग्रेजुएट एडवाइजर थे। जब वे ग्रेजुएट कर रहे थे दोस्तों, तो क्या थे दोस्तों? ये एडवाइजर थे। क्या थे? एडवाइजर थे, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, कहीं आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।